कि हर उजड़ा घर, हर टूटा मकान, हर बेसहारा माँ, हर पीड़ित दिल्ली का शख्स जो इन झुग्गियों में रह रहा था, आज वो चीख-चीख कर इंसाफ की माँग कर रहा है। गरीबों की उम्मीद कल भी आम आदमी पार्टी थी, गरीबों की उम्मीद आज भी आम आदमी पार्टी है और आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी ही गरीबों की उम्मीद रहेगी। इनकी महिलाएँ हैं, जो उनके लिए मुफ्त बस यात्रा है, ये भी बंद होने वाली है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि दिल्ली में केवल और केवल पैसे वाले लोगों का बोलबाला रह जाएगा। अपनी पार्टी सत्ता में एक बार पुनः अपनी वापसी करेगी और जबरदस्त वापसी करेगी और सांकेतिक तौर पर गुजरात और पंजाब का चुनाव आज जंतर मंतर पर उमड़ा जन सैलाब इस बात का जीता जागता सबूत है कि दिल्ली अब चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली के गरीबों का हर उजड़ा घर, हर टूटी दीवार चीख चीख कर कह रही है, उन्हें इंसाफ चाहिए। माँओं की रसोई उजाड़ी गई, बुजुर्गों की छत छीनी गई, गरीब परिवारों को सड़कों पर ला दिया गया। ये केवल घरों का नहीं, गरीबों की उम्मीदों का भी विनाश है। आम आदमी पार्टी गरीबों की आवाज है और अब ये आवाज हर गली, हर मोहल्ले से उठेगी। बीजेपी के बुलडोजर के सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। दर्शकों, ए भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधे रिठाला विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा जी। सत्यवान राणा जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं वसीम जी? बिल्कुल ठीक हो सर। आज हम बात करेंगे जहाँ झुग्गी वही मकान की बात की थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा है। क्या कुछ बिल्कुल कहना ठीक चाहेंगे? कहा आपने, जहां झुग्गी वहीं मैदान। दिल्ली में जगह जगह जो दिल्ली को बनाने वाले लोग हैं, यूं कहिए मेरे आपके घर में जब काम की बात आती है तो जो लोग हमारे ईंट पत्थर से बने मकान को घर बनाने के लिए काम करते हैं, जहां झुग्गी वहीं मैदान बन चुका है। आज झुग्गियों को बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ा जा रहा है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी आदेश दिए रात को बुलडोजर लेके आया जाता है और उस बुलडोजर को झुग्गियों पर चला दिया जाता है। लोग बागों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया है। जी। मेरा एक ही बात कहना है कि हर उजड़ा घर, हर टूटा मकान, हर बेसहारा माँ, हर पीड़ित दिल्ली का शख्स जो इन झुग्गियों में रह रहा था, आज वो चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रहा है और बड़ी शर्मसार होने वाली बात है कि उसको इंसाफ पाने के लिए जिस न्यायालय से एक उम्मीद थी, उसकी जेब में उतना पैसा भी नहीं है कि वो जाकर न्यायालय अपने लिए इंसाफ मांग पाए। तो दिल्ली के इतिहास में ये एक काला दिन रहा है, जहां भाजपा की सरकार ने लोगों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि किसी का घर उजाड़ना इससे बड़ा पाप शायद संपूर्ण सृष्टि में कोई और नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे भाजपा के जितने साथी हैं, जितने बड़े नेता हैं, जो दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरा एक आह्वान है, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि जिन लोगों ने आपको वोट देकर, आपको अपना मत देकर इस सत्ता में काबिज किया है, कृपया उनके मकानों की सुरक्षा कीजिए, उनके मकानों पर इस प्रकार बर्बरतापूर्ण तरीके से बुलडोजर ना चलाएं। मकान उनके तोड़े जा रहे हैं, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेश के, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। झुग्गियां नहीं टूटी हैं, ये माओं की रसोइयां टूटी हैं, ये बुजुर्गों के सर की छत टूटी है। एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक आप ही जैसे पत्रकार ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका ये कहना था कि अब मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे जो दस्तावेज थे वो मेरे मकान के साथ टूट गए, जो मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट थे वो बुलडोजर के नीचे आकर कुछ ले गए। तो आज उस बच्ची का कोई नाम नहीं है, उस बच्ची की कोई पहचान नहीं है। तो वाकई में दिल दहला देने वाले वीडियोस। एक और मैंने वीडियो देखा था इसी तरह के न्यूज चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि भाजपा ने जब वोट मांगे थे तो हमें 500 रुपए दिए थे और एक वादा भी किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। एक सिलेंडर होली और दिवाली पर फ्री दिया जाएगा और 25 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं दिया गया। बिल्कुल, या बिल्कुल। वादे खोखले रह जाएंगे या दिए जाएंगे? एक वादा किया गया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे सम्मान राशि के तौर पर। ना तो वो 2500 रुपए मिले, ना आपके कथन अनुसार वो सिलेंडर मिले, उल्टा लोगों को, गरीबों को परिवार सहित सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये आज की जो दिशा है दिल्ली की,
दिल्ली सही दिशा पर नहीं जा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा को इस नींद से जागना होगा। और दिल्ली जो आज जन सैलाब, आप आए थे उधर जी। जंतर मंतर, जी। आपने देखा जो जन सैलाब आज उबड़ कर आया, वो एक ही बात का सबूत है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ थी। हाँ, कुछ लोगों ने भ्रमित किया, चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी सीटें हार गई, पर आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि गरीबों की उम्मीद कल भी आम आदमी पार्टी थी, गरीबों की उम्मीद आज भी आम आदमी पार्टी है और आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी ही गरीबों की उम्मीद रहेगी। और हर गली, हर कूचा, हर मोहल्ला, हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर संगठन का साथी आज इन बुलडोजरों के आगे खड़े हैं और हम एक प्रण लेते हैं कि इन गरीबों के ना तो मकानों को टूटने देंगे, ना कोई इन पर आंच आने देंगे। तो आज मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट देकर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण? देखिए, कहीं ना कहीं वादे जो थे वो असलियत पर भारी पड़े। जो हमारे कथनी आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली देती थी। आज मैं आपको इसी इंटरव्यू में कहता हूँ, जी। जाइए और आज मैं मोहल्ला आपसे क्लिनिक थोड़ी देखिए। देर में आपसे बात करूंगा, कुछ सवाल पहले कर लेता हूँ। पावर के कट लग रहे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं भी आधे घंटे से बिजली नहीं थी इसलिए मैं लेट हो गया। पावर के कट क्यों लग रहे हैं, मैं खुल के बोलूंगा, क्योंकि देखिए, बिजली में समस्या हो रही है। पिछले 10 साल में ना तो कोई पावर कट था, 10 साल में हर व्यक्ति के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, आज वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं पिछले। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ये जो महिला कैमरे के पीछे बैठे हैं, ये जो हमारे घर की महिलाएं हैं, जो उनके लिए मुफ्त बस यात्रा है, ये भी बंद होने वाली है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि दिल्ली में केवल और केवल पैसे वाले लोगों का बोलबाला रह जाएगा। दिल्ली को गरीबों के लिए, रहने के लिए दूभर कर दिया जाएगा। गरीबों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले भी कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खास लोगों की सरकार है और आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी थी। दिल्ली के 10 साल, पिछले जो 10 साल 2013 से 2023-24 तक, ये स्वर्णिम इतिहास रहा है दिल्ली का। चाहे इलेक्ट्रिक बसें रही हों, चाहे फ्लाईओवर रहे हों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक रहे हों, चाहे मुफ्त बिजली रही हो, चाहे अच्छा पानी रहा हो, और आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करके, रोहिंग्याओं के नाम पर राजनीति करके, बांग्लादेशियों के नाम पर राजनीति करके जितने भी कामों को अंजाम दिया जा रहा है, केवल और केवल धर्म और जातियों के नाम पर बांटकर ये काम किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि पाप का घड़ा कितना भी बढ़ाओ, एक ना एक दिन भरता है और फूटता है। 27 साल में इनको ये सत्ता हाथ लगी है, तो ज्यादा गुमान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद कीजिएगा, ईश्वर सबको एक तराजू में तोलता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो ये 250 पर सिमट कर रह गए। किसी ने कहा था कि हमें सत्ता में से उखाड़ फेंकेंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बातें भी की जा रही हैं। आम आदमी के नेताओं पर बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरह के जो केसेस लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी बात की जा रही है। और मेरा ये कहना है, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। राजनीति में केवल और केवल काम की राजनीति कीजिए, क्योंकि यही काम की राजनीति है जो आने वाले मेरे और आप सभी के दिनों को। तो दर्शकों, इस वक्त मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी के ढाला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देख रहे हैं शाहिद वसीम खान के साथ एबीपी न्यूज। नमस्कार।